जैसे रुताइश जी ने कहा, गत कुछ माह से लगभग 17 सप्ताह से हम बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शिक्षा, जिसे समूचा धम्म कहेंगे, प्रतित्य समुत्पाद, अ, उसे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा था कि जो प्रतित्य समुत्पाद को देखता है वह धम्म को समझता है, धम्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है वह बुद्ध को देखता है। तो इस प्रकार से अगर हमें धम्म को समझना है, बुद्ध को समझना है, तो हमें इस प्रतित्य समुत्पाद को गहराई से समझना पड़ेगा। और मुझे बड़ा आनंद होता है कि लगातार पिछले 4 माह से कुछ लोग इस प्रवचन श्रृंखला से पहले से जुड़े और इस विषय में काफी रुचि ले रहे हैं, इसे गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों को यह शिक्षा थोड़ी कठिन भी लग रही है। अ, तो निश्चित ही यह थोड़ा सा कठिन ऐसा विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये विषय वाकई में समझने के लिए कठिन है। इसका आकलन होना, इसका अभ्यास होना, इसकी अनुभूति होना अपने आप में थोड़ा सा कठिन ऐसा कार्य है। और इसलिए जो लोग इसे कठिन अनुभव कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि निराश होने की, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं भी पिछले 30-34 वर्षों से धम्म का आचरण करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अ, अ, बहुत बार मुझे यह विषय समझने में कठिनाई होती है। मैं ऐसा समझूंगा कि यह प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से अगर ठीक से इस विषय का हमें परिचय भी हो जाता है, तो अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। क्योंकि अगर अब जब बार बार इसका अध्ययन, स्मरण, चिंतन करेंगे, तो शायद हमें यह विषय समझ में आ सकता है। अब तक हमने जो भवचक्र है, व्हील ऑफ लाइफ जिसको हम कहेंगे, मस्के जी पूछ रहे थे कि भवचक्र को तोड़ना है कि आदमी को बाहर निकलना है। तो मैं इसके जवाब में ऐसा कहूंगा कि भवचक्र बाहर नहीं होता, भवचक्र भीतर होता है, अपने मन में होता है, अपनी संस्कारिकता, अपने विचारे में होता है। तो अगर उसे तोड़ना है तो हमें ही तोड़ना पड़ेगा, हमें ही, हमारी संस्कारिकता है उसे बदलनी पड़ेगी। तो एक प्रकार से हमें ही बाहर निकलना है। दोनों तरह से अगर देखा जाए कि भवचक्र के बाहर निकलना या भवचक्र को रोकना या तोड़ना, जो कुछ भी कहो, वह हमें ही करना है। तो अब तक इस भवचक्र के माध्यम से हमने नकारात्मक अकुशल संस्कारिकता क्या है जो हमें गोल गोल घुमाती है। अ, एक प्रकार से गोल गोल हम चक्कर उसके अंदर काटते रहते हैं, न जाने कितनी बार, दिन में कई बार, माह में कई बार, वर्षों में कई बार। और हमारा जीवन एक प्रकार से यंत्रवत, मैकेनिकल जिसको हम कहेंगे, रूटीन जिसको हम कहेंगे, आदताना कहेंगे, अजागृत कहेंगे, वो बन जाता है। और पिछले सप्ताह हमने देखा कि अगर इसके बाहर निकलना है तो हमें क्या क्या करने की जरूरत। हमें लोभ, द्वेष, मोह को समझने की जरूरत है। हमें अधिक सकारात्मक संस्कार करने की जरूरत है, शील, समाधि, प्रज्ञा को समझने की जरूरत है। बुद्ध अलग अलग लोगों में हमें क्या सिखा रहे, क्या शिक्षा दे रहे, उसे हमने समझने की जरूरत है। और जो 12 कड़ियां है, जिसे 12 निदान कहते हैं, उन्हें समझने की जरूरत है, जो अब तक हमने समझने का प्रयास किया। और मैंने पिछले सप्ताह बताने का प्रयास किया कि 3 मार्ग, 3 एग्जिट, 3 मौके, संधियां हमें है उस इससे बाहर निकलने की। लेकिन जो वर्तमान में आ, हमारे जीवन में जो मौका है, वह है कि
वेदना और तृष्णा, इसके बीच में अगर हम जागृति रखते हैं तो हम बाहर निकल सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम बाहर किस तरह से निकलना चाहिए और उसकी जो संस्कारिता है, जैसे नकारात्मक संस्कारिता है, निगेटिव कंडीशनैलिटी जिसको हम कहेंगे, या अनस्किलफुल कंडीशनैलिटी जिसको हम कहेंगे, वैसे ही स्किलफुल कंडीशनैलिटी, सकारात्मक संस्कारिता भी है। और यह सकारात्मक संस्कारिता हमें भव चक्र से बाहर निकलने के लिए मदद कर सकती है। हम्म? एक प्रकार से यही बुद्धत्व प्राप्त करने का मार्ग है। यह संस्कारिता, यह पॉजिटिव कंडीशनिंग, यह सकारात्मक संस्कारिता हमें बुद्ध बना सकती है। तो यह जो पॉजिटिव कंडीशनिंग है, सकारात्मक संस्कारिता है, यह विकसित करने का अपने आप में एक मार्ग नहीं है। जैसे हम आज जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग, जिसे हम स्पाइरल पाथ भी कहेंगे, यह एक महत्वपूर्ण साधन है इससे बाहर निकलने का। लेकिन उसके साथ साथ बुद्ध का चिंतन, बुद्ध गुणों का चिंतन, खासतौर बुद्ध के जो 9 गुण बताए गए हैं, उनका चिंतन, बुद्धानुसति जिसको हम कह सकते हैं, यह भी अपने आप में इस चक्र से, इस संस्कारिता से बाहर निकलने का मार्ग है। गत प्रवचन में मैंने कहा था, जब हम भव चक्र के दूसरे चक्र के बारे में, कुशल और अकुशलता के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर हम कुशल अधिक आचरण करते हैं, खास तौर से शील समाधि प्रज्ञा का, आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करते हैं, तो उससे भी हम भव चक्र के बाहर निकल सकते हैं। वह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण साधन है बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ने का, जिससे हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, निर्दोष जीवन जी सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कुछ मार्ग बताए गए हैं, जिसमें संस्कारित अस्तित्व के 3 लक्षण जिसको हम कहते हैं, त्रिलक्षण शिक्षा जिसको हम कहेंगे, बुद्ध ने हमारा जो जीवन है, हमारे जो वास्तविकता है जीवन की, वह 3 चीजों में बताई है, दुख, अनित्य और अनात्म। त्रिलक्षण सूत्र में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो इससे भी हम संस्कारिता के बारे में सोच सकते हैं। धम्मपद में एक गाथा आई है, 277, 78 और 79, 3 गाथा ये आई है। और उस 3 गाथा में कहा है, सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुखा, सब्बे धम्मा अनत्ता। यानी जो सभी संस्कार है, सभी कंडीशनैलिटी है, वह एक प्रकार से अनित्य है, बदलने वाली है। सभी जो संस्कार है, सभी हम पर जो संस्कारिता है, कंडीशनैलिटी है, वह दुख में है। और सभी धर्म जो है, यानी जो भी चीजें इस दुनिया में है, वह अनात्म है। तो यह जो जानता है, इसे जो समझता है, वह बुद्धत्व की मार्ग पे, बुद्धत्व की राह पर आगे बढ़ सकता है। इसे एक प्रकार से ट्रिपल गेटवे ऑफ लिबरेशन भी कहा गया है। यानी जो अनित्यता को समझता है, जो दुख को समझता है, जो अनात्मा को समझता है, वह विमुक्ति के द्वार से आगे धम्म जीवन में बढ़ सकता है। इसके साथ साथ सैद्धांतिक दृष्टिकोण से 4 आर्य सत्यों का चिंतन, इसके बारे में भी कहा गया है। इसका अगर हम नित्य रूप से चिंतन करते हैं, तो हम भवचक्र के बाहर, या जो नकारात्मक संस्कारिता है, उससे बाहर हम जा सकते हैं। 4 शून्यताएं, इसके ऊपर अगर हम चिंतन करते, तो उससे भी हम बाहर निकल सकते हैं।
तो मैं आज के प्रवचन में इन सारे चीजों को थोड़ा सा इकट्ठा करके बोलने का प्रयास करूंगा। खास तौर से जो ऊर्ध्वगामी या भवचक्र के बाहर ले जाने वाली जो कड़ी है या जो मार्ग है, जिसे ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग है, जो दुख से शुरू होता है, उसके बारे में मैं अधिक बात करूंगा। जैसे पिछले प्रवचन में हमने कहा कि जो वेदना और तृष्णा से बाहर निकलने का जो रास्ता है, अ, यह एक प्रकार से ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग है, जिसे प्रतिलोम समुत्पाद भी कहा गया है। प्रतिलोम प्रतीत्य समुत्पाद, हाँ? यानी अनुलोम है और प्रतिलोम है। यानी अंदर भीतर गोल गोल घूमने वाला अनुलोम और जो बाहर निकलने वाला एक प्रकार से प्रतिलोम प्रतीत्य समुत्पाद या बुद्धत्व की ओर जाने वाला प्रतीत्य समुत्पाद। और पिछले प्रवचन में मैंने कहा था कि ये जो ऊर्ध्वगामी मार्ग है, ये दो इसमें विभाजित है, लौकिक और लोकोत्तर। इसमें जब आदमी श्रोतापन्न बनता है, यथाभूत ज्ञान दर्शन हमें प्राप्त होता है, तो वहां तक यह मार्ग लौकिक है, आप और हम आचरण कर सकते हैं। जब यथाभूत ज्ञान दर्शन प्राप्त होता है, उसके आगे का जो मार्ग है वह लोकोत्तर श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी और अरहत लोगों के लिए वो मार्ग है। लेकिन शुरुआत उसकी आप और हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रतिलोम प्रतीत्य समुत्पाद, इसके बारे में हम आ, जानने का प्रयास करेंगे, जिसे हम द्वादशी निदान भी कहा गया है कि 12 नकारात्मक निदान है और 12 सकारात्मक निदान है, कि जिससे पूरे मिलाकर जो 24 आरे होते हैं चक्र के, वह बनता है। उपनिष सुत्त संगुत्तर निकाय में इसके बारे में बुद्ध ने बताया गया है कि यह सकारात्मक निदान क्या है। और यह जो सकारात्मक निदान है, यह ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग है। जैसे मैंने कहा कि यह बुद्धत्व की ओर, विमुक्ति की ओर, निर्वाण की ओर, परम सुख की ओर ले जाने वाला मार्ग है। पुनः एक बार धम्मपद में एक गाथा आई है। वह गाथा ऐसी कहती है कि सब्बे संखारा दुखाति यदा पच्चया पश्यति अथ निबिद्धति दुखे एसमग्गो विशुद्धिया। यानी इसका अर्थ यह होता है कि सभी संस्कार दुखमय है। जब व्यक्ति इस बात को प्रज्ञा से देखता है, तभी उसे संसार से विराग यानी तृष्णा का क्षय, दूर होना, निर्माण होता है। वही विशुद्धि का मार्ग है। अगर हमें जीवन की विशुद्धि प्राप्त करनी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और इस ग्रंथ में कहते हैं कि जीवन सुचिता, जीवन की पवित्रता बनाए रखना, जीवन को शुद्ध करना, यह धम्म है। तो अगर हमें हमारा जीवन विशुद्ध बनाना है, निर्दोष बनाना है, निर्वाण की ओर अग्रसर होना है, तो इस दुख को प्रज्ञा से, जागृति से हमें समझना पड़ेगा। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि दुख यह एक प्रथम आर्य सत्य है। जो 4 आर्य सत्य बताए गए, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध यानी बुद्धत्व प्राप्त होना, और चौथा है दुख निरोध की ओर जाने वाला मार्ग यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो दुख यह प्रथम आर्य सत्य है, जो त्रिलक्षण शिक्षा है, जिसमें दुख, अनित्य और अनात्म, ये 3 बातें होती है कि जो जिसे संस्कारित अस्तित्व, जो भी हम आप और हम है, जो भी हमारे आजू बाजू में, वह इस 3 चीजों के बाहर नहीं है।
दुख नित्य और अनात्मा, तो उस दृष्टिकोण से उसे देख सकते हैं। और ऊर्ध्वगामी चक्राकार जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत भी दुख से होती है। तो फिर ये दुख क्या है, जिसे हम पीड़ा, दर्द, कष्ट, यातना, व्यथा, असुविधा, परेशानी, विकलता, इस प्रकार से कहते हैं। दुख यह दो शब्दों से बना हुआ है। दु का एक दु और एक ख। दु का अर्थ होता है बुरा, कठिन या गलत, और ख का होता है खाली या घूमना। जिस तरह से चक्र या चक्र में हम गोल गोल घूमते रहते हैं, भव चक्र में हम जैसे गोल गोल घूमते रहते हैं, उसी प्रकार के ये दुख का ये चक्र जैसे घूमते रहता है। पारंपरिक तौर पर दुख के तीन प्रकार या तीन तरह से विभाजन किया गया है। पहला है दुख दुख, जिसे हम शारीरिक मानसिक दुख कहते हैं। यानी जन्म है, वृद्धावस्था है, व्याधि है, मृत्यु है, या इस तरह से जो आम हमारे जीवन में अगर हमें कोई शारीरिक पीड़ा हुई, व्याधि हुई, हम वृद्ध हो गए, मृत्यु हो गई, या कुछ दुर्घटना हमें घटी, शारीरिक यातना हुई, तो हमें दुख होता है, जिसे पहला दुख सर्वसाधारण दुख कहा गया, जिसे दुख दुख बोला है। दूसरा जो दुख होता है, जिसे विपरिणाम दुख कहा गया है, जो बदलने के कारण, परिवर्तन के कारण हमें होता है। हम मानते हैं कि चीजें जैसी है वैसी रहनी चाहिए, नित्य रूप से रहनी चाहिए, लेकिन सब कुछ बदल रहा है। जो कल था आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। शरीर, पैसा, संपत्ति, प्रतिष्ठा, लोग, विचार, हमारे आजू बाजू की जो चीजें, जो हमने नई चीजें खरीदी थी, आने वाले दिनों में वह पुरानी हो जाती है, और इसके कारण टूट फूट जाती है, बिखर जाती है। जो जैसा है वैसा नहीं रहता, ना वस्तुएं वैसी रहती, ना लोग वैसे होते हैं। उनमें परिवर्तन, ऋतु में भी परिवर्तन होता है। गर्मी है, बारिश आ जाती, ठंड पड़ती, फिर गर्मी होती। इस प्रकार से कभी कभी तो न जाने एक ही दिन में बारिश, ठंडी और गर्मी होती है। तो इस प्रकार से सब कुछ चीजें बदलती है। थोड़ी देर पहले दिन था, अभी रात हो रही है। और इस दृष्टिकोण से यह जो बदलने के कारण, फिर वो वस्तु हो, वातावरण हो, या फिर लोग हो, जो दुख होता है उसे भी हमें पीड़ा होती है, असुविधा होती है। और जिसे हम दुख अनुभव करते हैं। तीसरा दुख है, जिसे स्कंद दुख कहा गया है। जिसे संस्कारित दुख भी कहते हैं। मूलतः हम असमाधानी है। जैसे मैंने कहा कि सब कुछ अनित्य और अनात्म है। यानी अनात्म, अनात्मा का अर्थ है कि बाहरी चीजें अपने आप में उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बहुत सारी चीजें इकट्ठा आने के कारण वे बनी है। और इसलिए जो भी बाहरी चीजें हैं, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, लोग हैं, हमें पूर्ण रूप से सुख, समाधान, संतुष्टि, तृप्ति प्रदान नहीं कर सकते। जो भी चीजें हो, हमारा घर हो, कपड़े हो, हमारी गाड़ी हो, जो कुछ भी हो, कि जो हमने हमारे सुख के लिए जमा किए, इकट्ठा किए, वो कोई भी चीज हमें नित्य रूप से सुखी, समाधानी, संतुष्ट, तृप्त नहीं कर सकती।
हमने सब कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में सदा खालीपन होता है, रिक्तता होती है। इसे कभी कभी बुद्धत्व के अभाव के कारण हमारे जीवन में कुछ अर्थपूर्ण नहीं है, हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक नहीं है, कुछ ऊंचा नहीं है। हाँ? इसके कारण भी दुख होता है, तो इसे स्कंद दुख कहा गया है। इसी प्रकार से आ, हमारे जीवन में जो अलग अलग घटनाएं घटती है, जो नित्य रूप से होती है, सदा होती है, तो उसको लेकर भी 7 अन्य प्रकार के दुख बताए गए। यानी ये जो 3 प्रकार के जो दुख है, इसका विस्तारित रूप, इसका एक्सटेंशन जिसको हम कहेंगे, इस दृष्टिकोण से 7 प्रकार के दुख बताए गए। तो पहली बात है, और त्रिरत्न बौद्ध महासंगम है, और वैसे भी जो बौद्ध परंपरा है, फिर वो थेरवादी परंपरा हो या महायानी परंपरा हो, वज्रयानी परंपरा हो, जो गहरा ध्यान साधना करते हैं, जो अ, जीवन की वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं, वे लोग इस प्रकार से दुख, अनित्य और अनात्मा, इसके ऊपर चिंतन करते, ध्यान करते। यानी अक्सर जो धम्मचारी प्रक्रिया में जो लोग होते हैं, धम्मचारी धम्मचारिणी बनने का जो प्रयास करते हैं, उनको हम ये दुख, अनित्य और अनात्म, जो हमारे अस्तित्व का सत्य दर्शन है, इसके ऊपर ध्यान साधना सिखाते हैं। तो ये जो 7 बातें हैं, इसके ऊपर हम चिंतन करते हैं। वैसे ही अनित्य और अनात्मता के बारे में चिंतन करते हैं। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं, वह अपने आप में ध्यान साधना भी है। इसको अगर हम गहराई से चिंतन करते हैं, तो जीवन की जो वास्तविकता है, उसे हम समझ सकते हैं। तो 7 प्रकार के दुख और कौन से हैं? सर्वप्रथम है, जन्म दुखकर है। जो हमारा जन्म हुआ है, हमारी माता की कोख से हम बाहर आए हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि यह भी एक प्रकार से दुखमय है। यानी निश्चित ही किसी का जन्म होना, माता पिता के घर में किसी पुत्र या पुत्री का जन्म होना, उन्हें आनंद होता है। लेकिन जब वो घटता है, तो एक प्रकार से वह थोड़ा सा पीड़ादायी, दुखमय होता है। हमारी माता को शारीरिक एक प्रकार से पीड़ा सहन करनी पड़ती है। जो जन्म लेता है, उसे भी कोख के बाहर आकर आना पड़ता है, तो वह भी अपने आप में दुखमय और पीड़ादायी होता है। और हमने हमारे जीवन से अनुभव किया होगा कि जो व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी परवरिश करने के लिए हमें हमारे माता पिता को कितने कष्ट, हमारे पोषण के लिए हमारे माता पिता या परिवार के जो लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उन लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। और हमारा जीवन भी एक प्रकार से परावलंबी होता है बचपन में। तो उस दृष्टिकोण से बुद्ध कहते हैं कि जन्म जो है, मनुष्य का जन्म, यह दुखकर है, दुखमय है। उसी प्रकार से दूसरा प्रकार का दुख बुद्ध कहते हैं कि वृद्धा अवस्था दुखकर है, पीड़ादायी है। जब हम वृद्ध हो जाते, बूढ़े हो जाते, वयस्क हो जाते, तो शारीरिक दृष्टिकोण से हम कमजोर हो जाते, और एक प्रकार से औरों पर निर्भर हो जाते। हमारी स्मृति, हमारी याददाश्त कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। हम स्वयं कुछ ज्यादा नहीं कर पाते। जो शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा होती है, वह अपने आप में धीरे धीरे कम अ, हो जाती है, और हमारा जीवन एक प्रकार से लोगों पर निर्भर हो जाता है। तो उस दृष्टिकोण से वृद्धा अवस्था होना, बुढ़ापा जिसे हम कहेंगे, वृद्धा
वृद्ध होना कहेंगे, वह भी अपने आप में पीड़ादायी और दुख का। तीसरी बात बुद्ध कहते हैं कि व्याधि होना, रोग होना दुखकर है। व्याधि होने से हमें पीड़ा होता है। जो व्याधियां है, कुछ कुछ जो वह काफी लंबी उम्र भर चलने वाली होती है। और उस दृष्टिकोण से कुछ कुछ व्याधियां, कुछ कुछ रोग काफी पीड़ा भी हो सकते हैं। तो जब हम इस प्रकार से व्याधि से, रोग से ग्रसित होते हैं, तो हमें असहाय अनुभव होता है। और व्याधि के कारण हमें मृत्यु का भी डर लगता है, हमें नैराश्य आता है। ऐसा ही नहीं तो हमारे परिवार में अगर किसी को व्याधि हो गई या किसी को रोग हुआ, तो उसके कारण भी हमें कष्ट होता है, हमें पीड़ा होती है, हमें दुख होता है। अभी हम देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग व्याधिग्रस्त हुए, बहुत सारे लोगों का मृत्यु भी हुआ। तो हम एक दूसरों के साथ नहीं रह पाए, ना ही उन लोगों को हम सहयोग कर पाए ठीक से। तो वह होने से, लोगों की पीड़ा देखने से निश्चित ही हमें पीड़ा होती है, हमें दर्द होता है। तो एक प्रकार से व्याधि होना, रोग होना, यह भी दुख का कारण है, पीड़ादायी है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। चौथी बात बुद्ध कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु दुखकर है। कोई भी जीवित प्राणी मृत्यु से डरता है, मृत्यु से हमें भय लगता है, हमारे स्वयं के मृत्यु की विचार से, या हमारा कोई नजदीकी रिश्तेदार, पारिवारिक व्यक्ति चले जाने से हमें पीड़ा, दर्द अनुभव होता है। हम सदा के लिए नहीं रहेंगे, हमारे परिवार वाले नहीं रहेंगे, यह सोचकर भी हमें बहुत कष्ट, पीड़ा होती है। तो ये जो मृत्यु का जो भय है, मृत्यु के बारे में चिंतन है, अपने आप में लोगों को अस्थिर करने वाला, पीड़ादायी देने वाला, या वास्तविकता में अगर मृत्यु को सामने जाना पड़े, फिर हमारे स्वयं की हो या अन्य किसी का मृत्यु हमने देखा हो, अपने आप में काफी पीड़ादायी और दुखकर है। यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ऐसा दुख का कारण है। पांचवी बात बुद्ध बताते हैं, बुद्ध कहते हैं कि अप्रिय लोगों का सहवास दुखमय है। अगर जो लोग हमें अच्छे नहीं लगते, जो लोग हमें नहीं भाते, जो लोग हमें पसंद नहीं है, फिर वो बाहर के लोग हो, हमारे हमारे परिवार के लोग हो, और ऐसे लोगों के साथ हमें समय बिताना पड़े, हमें रहना पड़े, अगर हमें काम करना पड़े, हमें जीना पड़े, तो यह बेहद दुखदाई हो सकता है। बहुत सारे जगह हम देखते हैं कि कभी कभी लोगों का माँ बाप के साथ जमता नहीं, जुड़ता नहीं, भाई बहन है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, या जैसे मैंने कहा कि संघ में भी हम काम करते हैं, या जहाँ भी कहीं भी हम काम करते हैं, तो वहाँ के लोगों में कुछ लोग हमें नापसंद होते हैं, उनके विचारों से, उनके रहन सहन से, उनके आचरण से। तो ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ना, या ऐसे लोगों के साथ का रहना अपने आप में दुखदाई है,
पीड़ादायी है। और कभी-कभी बहुत सारे लोगों को वर्षों तक इस प्रकार की पीड़ा का, इस प्रकार के दर्द का अनुभव करना पड़ता है। तो इस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि जो अप्रिय लोग हैं, जो हमें प्रिय नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है, जो लोग हमें भाते नहीं है, ऐसे लोगों का सहवास होना एक प्रकार से दुख में है, वह दुख का कारण है। छठी बात बुद्ध कहते हैं कि प्रिय लोगों से दूर जाना या बिछड़ना, यह भी दुख है। क्या कहते हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं कि प्रिय लोगों से दूर जाना या बिछड़ना, यह भी दुखदाई है, पीड़ादायी है, दुख का कारण है। यह काफी कष्टदायी होता है। जिसके साथ हम अधिक समय बिताना चाहते, जिसके साथ हम जिंदगी बिताना चाहते, जो जो हमें अधिक प्रिय होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, हमें भाते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र, संघ के लोग, अगर किसी कारण से वे या हम उनसे दूर जाते हैं, तो हमें काफी पीड़ा होती है, काफी दुख होता है, कष्ट होता है। कभी कभी लोगों को ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए या नौकरी करने के लिए या अन्य किसी कारण से अपने जो प्रियजन है उनसे दूर जाना पड़ता है। तो उस वक्त दोनों को काफी दुख होता है, तकलीफ होती है। यानी आजकल तो हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट है, हम अ, एक दूसरे को देख के वार्तालाप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो गया लोगों के साथ बात करना। लेकिन आज से कुछ वर्ष पूर्व जब लोग काम के द्वारा, तो फोन भी नहीं थे, दूर जाते थे या परदेश भी जाते थे, तो उनके साथ बात करना, बोलना, हालचाल पूछना अपने आप में बहुत कठिन हो जाता था, और वह लोगों के लिए काफी पीड़ादायी होता था। यानी व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है, उसका परिवार कहीं दूसरे जगह है, वो बार बार जाके मिल नहीं सकते। या कभी कभी मृत्यु के कारण भी या फिर कोई दुर्घटना हो गई जीवन में, तो उसके कारण भी हमारे जो प्रियजन है वह हमसे बिछड़ जाते हैं, तो उसके कारण भी हमें बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। कभी कभी यह दुख जीवन भर के लिए हो सकता है। तो किसी भी कारण से, फिर वो दुर्घटना हो, मृत्यु हो या कोई कार्य हो, प्रिय लोगों से दूर जाना या बिछड़ना, यह दुख का एक प्रमुख कारण है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। सातवीं और अंतिम बात बुद्ध कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि चाह कर भी न पाना दुखमय है। हम किसी वस्तु या व्यक्ति को जी जान से चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसे पाना चाहते हैं, अगर वह नहीं मिलती तो हमें बहुत पीड़ा या दुख होता है, दर्द होता है। हम अपने जीवन में कुछ ध्येय रखते हैं, कुछ आशाएं संजोए रखते हैं। हम्म? अगर वह पूरी नहीं हुई, अगर वह हम प्राप्त नहीं नहीं कर पाए, तो इसके कारण हमें बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। यानी लोग प्यार में गिर जाते हैं। हम देखते हैं अगर वो व्यक्ति नहीं हमें मिली, तो लोग अपनी जान भी एक प्रकार से दे देते हैं, आत्महत्या भी करते हैं या दूसरों की भी जान लेते हैं। खास तौर से अ, उत्तर भारत में या पूरे भारत में ही ऐसा होता है, जिसके ऑनर किलिंग कहते हैं। तो यह भी एक प्रकार से बहुत बड़ा दुख है
किसी किसी चीज को या वस्तु को चाहकर भी न पाना, वह हमें न मिलना, यह भी दुख का कारण है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से पहले जो 3 दुख के कारण, दुख मैंने बताया कि अ, और बाद में जो 7 प्रकार के दुख बताए, पहले 3 मैंने बताए, दुख दुख है, विपरिणाम दुख है, स्कंद दुख है, और उसके पश्चात ये जो 7 अलग अलग कारण है कि जिसके कारण हमें दुख होता है। तो यह सारी बातें हैं कि जिसके कारण हमारे जीवन में दुख, पीड़ा, दर्द, असमाधान सदा लगे रहता है। जीवन में सुख है, लेकिन सुख थोड़ा कम है, दुख ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो संस्कारिता, जिस तरह से हम बने हैं, अ, हमने हम पर सकारात्मक कार्य, सकारात्मक संस्कारिता बहुत कम की है। और ऐसा कहते हैं ना कि जो हम बोएंगे वह ऊपर निकलेगा। तो इसी प्रकार से हमने बहुत बार अजागरूकता के कारण, अज्ञान के कारण, कभी लोभ के कारण, द्वेष के कारण, मोह के कारण कई कर्म किए, और उसके परिणाम के रूप में आज हमारे जीवन में दुख निर्माण होता है, दुख होता है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं तो सकारात्मक कर्म कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी पहले किया है हमने, उसके परिणाम हो सकता है कि अभी हमें निर्माण अनुभव करने पड़ते हैं। तो उस दृष्टिकोण से जितना हम अधिक सकारात्मक कर्म करेंगे, हाँ, उतने हमारे जीवन में सुख निर्माण हो सकता है। तो जीवन में सुख और दुख, यह दोनों ही लगे रहते हैं। कुछ लोगों के जीवन में तो हमेशा ही अलग अलग प्रकार का दुख होता है, मानो उसका उनका पूरा जीवन दुख से घिरा हुआ है, पीड़ा, दर्द। कई सारे लोग मैंने देखे हैं कि मानो वो पूरे जीवन भर दुख से घिरे होते हैं, एक के बाद एक। कभी शारीरिक दुख, कभी उनके परिवार में दुख, कभी आर्थिक दुख, आर्थिकता ठीक नहीं होने के कारण दुख, तैसे बहुत, कभी व्याधि के कारण दुख, तैसे बहुत सारे दुख के कारण घिरे हुए होते हैं। और उसका भी हमारी मानसिकता पर बहुत बुरा असर होता है। अगर हमें अ, अगर हमें समझ में नहीं आता, अगर हमें समझने वाले लोग नहीं है, या वह दुख अगर हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते, उसे समझ नहीं सकते या बता नहीं सकते, तो अपने आप में यह सारा दुख काफी पीड़ादायी, डिप्रेशन करने वाला। अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वाकया पढ़ा था नागपुर का, कि बहुत ही उच्च शिक्षित केमिस्ट्री की डॉक्टर, पीएचडी उन्होंने की है, एचओडी थी नागपुर विश्वविद्यालय में, और उन्होंने ऐसे ही पीड़ा के कारण आत्महत्या कर ली। तो ये एक 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 उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण है कि इतना गहरा दुख, इतनी कठिन यातना कि हम सहन नहीं कर पाते, और हम अपने आप को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, और अपनी स्वयं की जान भी लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण हम हमारे आजू बाजू में देख सकते हैं। तो इसे हमने समझने का प्रयास करना चाहिए कि दुख क्या है। कभी कभी लोग कहते हैं कि बुद्ध ने केवल दुख ही बताया। ऐसा नहीं है, बुद्ध ने केवल दुख ही नहीं बताया, बल्कि दुख का कारण भी बताया, कि किसके कारण, कौन से आधार पर दुख निर्माण होता है, और दुख कम करने का, जिसे हम दुख निरोध कहेंगे, मार्ग भी बताया। तो इसीलिए हम बुद्ध को महाभैषज राज कहते हैं। एक प्रकार से बुद्ध डॉक्टर थे, वैद्य थे, और जो उन्होंने
उनकी शिक्षा बताई, धम्म बताया, वह एक प्रकार से मेडिसिन जिसको हम कहेंगे, दवा के रूप में, एक उपचार के रूप में। अगर हमें व्याधि है, हमें रोग है, हमारे दुख, ये अगर मन का रोग है, तो उसके ऊपर दवा के रूप में क्या उपाय हो सकता है, क्या उपचार हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, यह बुद्ध ने बताया। तो बुद्ध दुख बताते, पहला आर्य सत्य बताते, लेकिन उसके साथ साथ दुख का कारण भी बताते। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि आसक्ति या तृष्णा यह दुख का प्रमुख कारण है। पुनः हम भवचक्र में वापस 12 निदानों में जाएंगे कि तृष्णा के कारण, सर, वेदना के कारण तृष्णा निर्माण होती है, और तृष्णा के कारण फिर हम आगे उपादान भव जाति जरा मरण की ओर बढ़ते हैं। अगर सुखद वेदना है, अगर कुछ हमने देख लिया, आंखों से खा लिया, जीवा से, हमारे मुंह से खा लिया या सुन लिया, तो वहां एक प्रकार से बहुत जागृति नहीं होती, सुखद वेदना रही तो। लेकिन दुखद वेदना रही, दुख जो होता है वो हमें भीतर से हिला देता है, झंझोड़ देता है, और इसलिए वहां हम थोड़ा जागरूक हो जाते हैं। तो इसलिए जो दुखद वेदना है, वहां पर थोड़ा सा हम रुक गए, वहां थोड़ा हम अगर जागरूक हुए, सुखद वेदना भी अगर हम जागरूक होते हैं, प्रज्ञा से हम सोचते हैं, तो वहां से भी हम बाहर निकल सकते हैं। या त्रयस्थ तटस्थ वेदना, उसके बारे में भी अगर हम जागृति से सोचे कि हम हमारा या ज्ञान है, अजागृति है, तो वहां से भी हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो वेदनाएं अलग अलग जो होती है, सुखद, दुखद, या ना सुखद ना दुखद, तो इन तीनों वेदनाओं के ऊपर थोड़ा सा रुकना और देखना कि ये क्यों हो रहा है, और इसके बाद मैंने क्या करना चाहिए। तृष्णा में पड़ना चाहिए, या मैंने वहां से बाहर श्रद्धा की ओर जाना पड़े चाहिए, ऊर्ध्वगामी जाना चाहिए, लोकोत्तर मार्ग के ऊपर अग्रसर होना चाहिए। इसके बारे में सोचना जरूरी है। और ये तृष्णा क्यों है, ये दुख मुझे क्यों होता है, इसका भी हमने निरंतर विचार करना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और उनका धर्म इस ग्रंथ में कहते हैं कि तृष्णा त्याग करना धम्म है। जो भी है, जो भी लालसा है, उसको त्याग करना, उसको छोड़ देना एक प्रकार से धम्म है। अगर हम धम्म का आचरण, धम्म की राह पर अग्रसर होना चाहते हैं, तो हमने तृष्णा के ऊपर कार्य करना चाहिए। ऐसे ही एक बार त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक पूज्य ऑर्गेन संगरक्षित जी, इन्हें एक सवाल पूछा गया कि धार्मिक जीवन में, धम्म के मार्ग में कोई प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसका मापदंड क्या है, उसे हम कैसे देखें कि एक आधा व्यक्ति धार्मिक राह पर, धम्म जीवन में प्रगति कर रहा है। तो पूज्य ऑर्गेन संघर्षी जी ने बहुत ही मार्मिक ऐसा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उस व्यक्ति, फिर वो पुरुष हो, महिला हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो भौतिक चीजें हैं, पद प्रतिष्ठा, पैसा जिसको हम कहेंगे, उसके प्रति जो पकड़ है वो कितनी ढीली हुई है, उसने अपने आसक्ति पर कितना कार्य किया है, यह अगर हम देख पाते, वह जो भौतिक चीजें है उसके पकड़ को उन्होंने ढीली कर दिया, उसके प्रति वो ज्यादा आसक्त नहीं है, जकड़ा हुआ नहीं है, वह आसानी से उसे छोड़ सकता है, तो वह एक प्रकार से धम्म मार्ग पर प्रगति कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं।
तो हमने भी हमारे जीवन की ओर देखना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख है तो उसका कारण क्या है। अगर आसक्ति है तो फिर कौन सी बात की ज्यादा आसक्ति है, कहाँ मैं ज्यादा फंसा हूं, कौन सी चीजों से मैं सदा पराजित होता हूं, यह हमने देखना चाहिए और उसको हमने धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। महानिदान सूत्र में भगवान बुद्ध आनंद को कहते हैं कि लाभ की इच्छा से तृष्णा निर्माण होती है, कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से जो जो लाभ है, लालसा है, उसकी मन में इच्छा निर्माण होने से तृष्णा निर्माण होती है। और जो लाभ की इच्छा मिल्कियत की इच्छा में बदल जाती है, यानी ये मेरे पास होना चाहिए, जमा करना, उपादान जिसको हम कहेंगे। तो उससे एक प्रकार से वह मेरे पास होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, इस तरह से इच्छा हम करते हैं। और जब मिल्कियत की इच्छा अपनी मिल्कियत से बुरी तरह चिपकने रहने की इच्छा बन जाती है तो वह एक प्रकार से लोभ कहलाती है। यानी लाभ की इच्छा से तृष्णा निर्माण होना, लाभ की इच्छा से मिल्कियत यानी मेरे पास होना चाहिए इसकी इच्छा निर्माण होना, और मिल्कियत की इच्छा को चिपक के रहना, हम्म, उसे लोभ निर्माण होता है। और लोभ या संग्रह करने की असंयत कामना पर या फिर हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की, जागृति रखने की जरूरत है। इस तरह से भगवान बुद्ध महानिदान सूत्र में बुद्ध आनंद को कहते हैं। तो ये जो तृष्णा है, आसक्ति है, कि जो हमें बार बार पराजित करती है, बार बार हमें नीचे लाती है, फिर वो भोजन की तृष्णा हो, पद प्रतिष्ठा की तृष्णा हो, पैसा कमाने की तृष्णा हो, अ, कई प्रकार की तृष्णाएं हो, तो वह एक प्रकार से बार बार हमें गोल गोल चक्कर, जो भव चक्र का जो बीच का हमने बात देखी थी, उसके कारण हमें गोल 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 घुमाती है। तो तृष्णा या आसक्ति यह दुख का एक प्रमुख कारण। दूसरी बात दुख का कारण है, वह है अज्ञान, मूढ़ता, या जिसे मोह कहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी भगवान बुद्ध और उनसे धर्म इस ग्रंथ में दो प्रमुख कारण बताते कि दुख, तृष्णा के कारण दुख निर्माण होता है, और एक प्रकार से अज्ञान के कारण भी दुख निर्माण होता है। अगर आपको पढ़ना है तो प्रज्ञा प्राप्त करना सद्धम्म है, इसमें प्रज्ञा क्या होती है, अज्ञान क्या होता है, इसके बारे में वर्षाकार ब्राह्मण के साथ आ, बुद्ध का बहुत सुंदर संवाद है कि प्रज्ञा क्या है, जागृति क्या है, प्रकाश क्या है, इसके बारे में बुद्ध जानकारी बताते हैं। और एक बात दुख के कारण में डॉक्टर बाबा साहब बताते हैं कि दुनिया में दुख होने का और एक महत्वपूर्ण कारण है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार, यानी शील का पालन, सदाचार का पालन न करना, यह भी एक प्रकार से दुख का कारण है। दुनिया में नैतिकता का पतन होना, फिर वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या सार्वजनिक जीवन में हो। खास तौर से हम भारत की जब बात करते हैं तो भारत में लोगों का व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी बहुत बुरी तरह से नैतिक पतन हो गया। भारत की नहीं बल्कि दुनिया की
अगर हम बात करेंगे तो दुनिया में भी लोगों का व्यक्तिगत जीवन में, निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में जो नैतिकता है, फिर पंचशील हो, अष्टशील हो, दशशील हो, काया, वाणी और मन के शील हो, इसका पतन होगा, यह नीचे गिर गया। और इसके कारण दुनिया में सुख कम हो गया, संपत्ति बहुत सारी है, ऐश्वर्य बहुत सारा है, पैसा बहुत सारा है, आधुनिकता बहुत सारी है, इसके बावजूद दुनिया दुखी है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो व्यवहार है, जो नैतिकता है, उसका पतन हो गया। हम बहुत ज्यादा जो गैजेट्स है, यंत्र है, इससे उलझे हुए हैं। आदमी का आदमी के साथ संपर्क हमारा कम हो गया है और जो है वो भी बहुत बुरा है। तो उसके कारण भी बहुत दुख है। दुख का और एक कारण है कि जो कभी कभी हम उसे नहीं समझते आसानी से, वह है एक प्रकार से प्राइमरी और सेकेंडरी पेन, जिसको हम कहेंगे। अपने प्राथमिक रूप से शुरुआत का जो दुख है, फिर वो शारीरिक मानसिक हो सकता है, और दूसरा हमने निर्माण किया हुआ दुख है। एक अंग्रेजी में कहावत है, पेन इज सर्टन, सफरिंग सफरिंग इज ऑप्शनल। अंग्रेजी में कहावत क्या है कि पेन इज सर्टन, यानी दर्द ठीक है, निश्चित है, वास्तविक है, लेकिन सफरिंग है, पीड़ा है, यह वैकल्पिक है, हमारे हाथ में है। तो अगर हमें शारीरिक मानसिक कुछ दर्द हुआ, दुख हुआ, तो निश्चित ही हमें असुविधा होती है, तकलीफ होती है। अगर हमें रोग हुआ, व्याधि हुई, किसी का मृत्यु हुआ, हम बूढ़े हो गए, प्रिय जो जो सात सात प्रकार के दुख मैंने बताए, तो उसके कारण तो निश्चित ही हमें दुख होता है, जिसे हम इनिशियल पेन भी कहेंगे, प्राथमिक प्रकार का दुख जिसको हम कहेंगे। लेकिन वो मुझे ही हुआ, मुझे क्यों हुआ, दूसरे लोगों को नहीं हुआ, मेरा ही नुकसान हुआ, मुझे ही पीड़ा हुई, मुझे ही रोग है, मेरे ही लोग दूर गए। ऐसा अगर हम बार बार पुनः पुनः, इसे राग कहा जाता है, ऐसा बार बार विचार अगर हमने किया, तो वह दुख छोटा का बड़ा हो सकता है। इस प्रकार से उसे हम सेकेंडरी पेन कहते हैं, कि हमने निर्माण किया हुआ दुख होता है। तो जो प्राइमरी पेन है, जो प्राथमिक दुख है, वो तो है ही, लेकिन यह मुझे क्यों है, दूसरों को क्यों नहीं है, मुझे ही क्यों आता है, मुझे ऐसा हुआ, मेरा ऐसा हुआ, मेरा नुकसान हुआ, ऐसा बार बार पुनः पुनः सोचने से हमारा दुख, हमारी पीड़ा बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और इसलिए अगर हम जागरूक रहे, जागृति से देखें कि ठीक है दुख है, लेकिन वह कम हो सकता है, आज है कल नहीं रहेगा। अगर दुख है तो वो अच्छा भी हो सकता है। इस तरह से अगर हमने सोचे और वहां जागृति प्रज्ञा अगर हमने निर्माण की, वहां हम रुक गए, वहां हम स्थिरता अगर हमने निर्माण की, तो वह दुख कम हो सकता है। कोरोना का उदाहरण हम ले सकते हैं कि जितना दुख कोरोना के कारण हुआ, उससे ज्यादा दुख मुझे ही क्यों हुआ, भय के कारण। मुझे कोरोना हो गया, मुझे मृत्यु आ जाएगी, तो भय के कारण, अस्थिरता के कारण, नकारात्मकता के कारण, बार बार पुनः पुनः वैसा सोचने के कारण भी लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये जो मन है ना, बहुत बड़ा खतरनाक है। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। हम जैसा सोचेंगे वैसा, अगर रोग नहीं भी रहा तो रोग हम में निर्माण हो सकता है। तो इसीलिए, और इस तरह की नकारात्मक निगेटिव कंडीशनिंग, नकारात्मक संस्कारितता हम पे, हम पर हुई है, कि जो हमें न चाहते हुए भी आदत आना, एक प्रकार से हमें
निर्माण होते, उस प्रकार से हम सोचने लगते हैं। तो हमें थोड़ा सा रुकना होगा और इस संस्कारिता को बदलना होगा। हमें एक नई संस्कारिता निर्माण करनी होगी। ये जो आदत आना, हमारा जो माइंड नकारात्मक चीजों में गोल गोल घूमते रहता है, उसको रोकना पड़ेगा कि रुकिए, सेकेंडरी जो है उसे बार बार विचार करके जो दुय्यम प्रकार का दुख होता है, जो हमने निर्माण किया किया हुआ दुख है, वो हम कम कर सकते हैं। ध्यान साधना, शील का आचरण, अच्छे लोगों के साथ संवाद वार्तालाप, धम्म को सुनना, यह बहुत सारी बातें हमारे जीवन का दुख कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रज्ञा विकसित की, जागृति विकसित की, तो हम दुख को कम कर सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने दुख के बारे में बहुत चिंतन किया। मैंने सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बनने के पहले वे थे कि उन्होंने देखा कि मृत्यु क्यों है, पीड़ा क्यों है, दर्द क्यों है, व्याधि क्यों है। तो ये सवाल उनके दिमाग में आए, और हम जानते हैं कि उनका गृह त्याग करने का कारण भी यही था कि वो दुख के ऊपर उपाय खोजे, उपचार खोजे। और इसलिए उन्होंने गृह त्याग किया और दृढ़ता से संकल्प के साथ बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने एक प्रकार से संकल्प किया, ध्यान साधना की, और वहां उन्हें प्रतित्य समुत्पाद का ज्ञान हुआ कि दुख क्या है, किस प्रकार से दुख होता है, उनकी उसकी कड़ियां कौन सी है, दुख का कारण क्या है, दुख कैसे दूर किया जा सकता है, और दुख मुक्ति का मार्ग क्या है। इस प्रकार से सारा प्रतित्य समुत्पाद, सारा धम्म का ज्ञान उन्हें वहां प्राप्त किया, और वह उन्होंने हमें दिया। तो भगवान बुद्ध ने, बुद्धत्व प्राप्ति के पहले सिद्धार्थ ने इस दुख के ऊपर गहन चिंतन किया कि यह क्यों है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के बारे में अगर हम सोचते, तो उन्होंने भी बहुजनों के दुख के ऊपर, बहुजनों की जो पीड़ा है, दर्द है, इसके ऊपर भी गहरा चिंतन किया। और उन्होंने भी एक प्रकार से संकल्प किया। हम जानते हैं कि जब बड़ौदा में वो कार्यरत थे और एक दिन उन्हें जो धर्मशाला थी वहां से बाहर निकाला गया, उनका सामान बाहर किया गया, और एक वृक्ष के नीचे बड़ौदा में वे बैठे और वो फूट फूट कर रोए। और उन्होंने एक प्रकार से निश्चय किया, संकल्प किया, प्रण किया कि जब तक मैं अपने लोगों के का पूरी तरह से उद्धार नहीं करता, तब तक मैं स्वस्थ नहीं बैठूंगा, और मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। तो एक प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बहुजनों के जीवन का दुख, पीड़ा, इसके ऊपर चिंतन किया। उसके कारण क्या हो सकते हैं, उन्होंने भी उसके बारे में चिंतन किया कि धर्म और जाति इसका एक प्रमुख कारण है कि जिसके कारण बहुजन लोग गुलामी में फंसे हुए हैं। और उसका उपाय के रूप में उन्होंने हमें धम्म दिया, धर्मांतरण किया, एक नई राह, एक नई रोशनी उन्होंने दिखाई। तो एक प्रकार से फिर वो बुद्ध हो, भगवान बुद्ध हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, इन्होंने दुख को जाना, दुख को समझा, उनके कारणों को समझा, और इसीलिए वे सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोगों को मदद कर पाए। हमें भी दुख से बाहर अगर निकलना है, तो हमें भी उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ, किस तरह का दुख मेरा है, और उसके कारणों को हमको ढूंढना पड़ेगा। तभी हम उससे बाहर
जा सकते हैं। इसी सिलसिले में ज्योतिबा फुले ने आ, एक वाक्य कहा है जो मराठी में तो बहुत प्रचलित है, हिंदी में भी शायद वह प्रचलित होगा, लोगों ने सुना होगा। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि विद्या बिना मती गई। क्या कहते हैं ज्योतिबा फुले? कि विद्या बिना मती गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। पुनः दोहराता मैं, ज्योतिबा फुले कहते हैं कि विद्या नहीं होने के कारण मति गई, यानी हमारा मन ठीक से काम नहीं कर रहा। मति गई तो फिर नीति गई। अगर हमारा मन ठीक से काम नहीं कर रहा तो हम नीति का आचरण, कुशलता का व्यवहार हम नहीं कर सकते। अगर हम कुशलता का व्यवहार, नीति का व्यवहार नहीं कर रहे तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती। हमारी प्रगति नहीं हो सकती तो हमारा जो वित्त है, आर्थिकता है, वह सुधर नहीं सकती। और आर्थिकता सुधरने के कारण जो शूद्र है वह बुरी तरह फंस गए। और यह सारी बातें एक अविद्या, अज्ञान के कारण उन्होंने किया। तो ये जो अज्ञान है, जो मानवता को कई हजारों वर्ष से एक प्रकार से मानव के रूप में विकसित होने के लिए बाधा निर्माण कर रहा है, या हम ही एक प्रकार से अपनी बेड़ियां अपने हाथ से बांध रहे। वह मानसिकता की, वह अज्ञानता की बेड़ियां हमें निकाल के फेंकनी पड़ेगी। आसक्ति की बेड़ियां, द्वेष की बेड़ियां, अज्ञान की बेड़ियां, मोह की बेड़ियां हमें निकालनी फेंक पड़ेगी। यहाँ ज्योतिबा फुले विद्या का मतलब केवल एकेडमिक एजुकेशन यह नहीं कहते, बल्कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, योग्य क्या है और अयोग्य क्या है, इसका ज्ञान होना। फिर वो पढ़े लिखे लोगों को भी हो सकता है, अनपढ़ लोगों को भी हो सकता है। इसे बौद्ध धर्म की भाषा में धम्म विचय कहा गया कि कुशल क्या, क्या करने से सुख निर्माण होता है, क्या करने से दुख निर्माण होता है, कि जो हम इस प्रतित्व समुत्पाद, इस प्रवचन श्रृंखला से समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसका ज्ञान होना, इसका परिचय होना, यह एक प्रकार से विद्या भूषित होना हो सकता है। नहीं तो कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं, बहुत न्यारो संकुचित विचार करते हैं। तो प्रज्ञावान होना, जागरूक होना, इसका मतलब अकुशल क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है और कुशल क्या है, यह समझना है। तो इस तरह से इस संस्कारिता को, इस कंडीशनैलिटी को अगर हम समझते तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और हमने देखा कि ये जो नकारात्मक संस्कारिता है, जो भवचक्र की जो संस्कारिता है, वह हमें पूर्ण रूप से समाधान संतुष्ट नहीं कर सकती। तो हमें असंस्कारित होना पड़ेगा। जो भी हमारे जो नकारात्मक संस्कार है उसको निकाल कर फेंकना पड़ेगा और सकारात्मक चीजों से हमें चार्ज करना पड़ेगा। एक कहानी इस सिलसिले में मुझे याद आती है। एक गुरु थे और अभी तो हम ऑनलाइन पर है, अगर ऑनलाइन पे नहीं होते तो हम किसी विहार में, भवन में, हॉल में बैठे होते। तो इसी प्रकार के एक हॉल में, विहार बोलो हॉल बोलो, वहां एक गुरु बैठे रहते और वह, उनका एक शिष्य होता है, उनको एक सूचना देते हैं जिसको दरवाजे के बाहर खड़ा करते और उसको कहते कि जो भी कोई भीतर आता उसको दो चीजें करने को बोलना।
गुरु भीतर विहार में या हॉल में बैठे रहते और एक शिष्य को दरवाजे पे खड़ा करते और कहते हैं कि जो भी भीतर आएगा उसे दो बातें कहना, कि दो बातों को वो बाहर छोड़कर आए। आप बोलेंगे वो दो बातें कौन सी? एक बात तो ऑब्वियस है कि हमारे जो जूते चप्पल है, पादत्राण है, उसको हमको बाहर निकाल के रखना है। कभी कभी हम चप्पल पहन के, जूते चप्पल पहन के भी हॉल में आ जाते हैं, विहार में हम नहीं जाते। तो उस गुरु ने कहा कि जो जूते चप्पल है, पादत्राण है, फुटवेयर है, उसको बाहर छोड़ के आना। दूसरी बात, बाहर छोड़ के आना, अपना जो माइंड है ना, उसको भी बाहर छोड़ के आना। जब आप वापस जाएंगे बिहार से या हॉल से, तो वापस वो फिर ले लेना। तो कुछ लोगों को बड़ा अजब लगता है कि ये क्या हो गया, चप्पल जूते तो ठीक है लेकिन माइंड, अपना मन बाहर छोड़ के आना। तो जिस तरह से अब गुरु बहुत बड़ा होता है और उसकी सूचना का पालन नहीं करेंगे तो फिर कुछ सीखेंगे नहीं, वो कुछ डांट देगा या और कुछ भला बुरा कहेगा, ऐसा लोगों को लगता है। तो लोग जैसा उन्हें सूचना दी जाती है वैसा वो करते हैं। तो बहुत सारे लोग फिर अपना, अपने जूते चप्पल बाहर निकाल के आते हैं और अपना माइंड भी बाहर निकाल के आते हैं। वैसे माइंड को बाहर निकाल के रखना अपने आप में कठिन है, लेकिन ऐसे सोचते हैं कि उन्होंने माइंड बाहर निकाले, और फिर सारे लोग भीतर आते हैं। फिर वो गुरु पूछता है कि आपने अपना जूते चप्पल के साथ साथ अपना माइंड भी बाहर निकाल दिया, अभी आपको कैसा लग रहा है? गुरु पूछते हैं कि उसको आप कोई नाम दे सकते हैं, जो अनुभव आप कर रहे हैं माइंड बाहर निकाल के, उसको आप कोई नाम दे सकते हैं? लोग कहते हैं कि नहीं, इसको नाम नहीं दे सकते। क्या उसका कोई रंग है? तो लोग बोलते हैं कि नहीं, इसका कोई रंग भी नहीं है। क्या इसका कोई आकारमान है, छोटा है, बड़ा है, ऐसा कह सकते हैं? वो बोलते हैं कि नहीं, इसका आकारमान भी नहीं है। क्या उसको हम छू सकते हैं? बोलते नहीं, छू भी नहीं सकते, कुछ हद तक अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग सवाल वो गुरु लोगों को पूछता है, और बाद में वो कहता है कि जिसे आप नाम नहीं दे सकते, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई आकारमान नहीं है, जिसको आप केवल अनुभव कर सकते हैं, वही आपका शुद्ध मन है। बाकी जो आप संभालते, संभल के लेके आते हैं, जिसको आप माइंड कहते हैं, वो बहुत सारा कचरा है। तो इस प्रकार से दिमाग में, मन में कचरा लेकर हम चलते हैं, उसको ढोते रहते हैं और बोलते हैं कि हमें बहुत समझता है। तो एक दिन यह जो सारी संस्कारितता है वह निकाल के बाजू में रखना चाहिए और अपने आप को पूरा एम्प्टी, बौद्ध धर्म की भाषा में शून्यता जिसको हम कहेंगे, हाँ? इसे असंस्कारित शून्यता कहते हैं, कि जो संस्कारित नहीं है, जो अब तक जिस तरह से हम करते हैं वैसा नहीं है, जिसमें दुख, असमाधान, नित्यता नहीं है। तो वह सारी चीजें बाहर रखना और अपने आप को खुला करना, जो ऊंची वास्तविकता है, जो अनित्य, अनात्म और दुख है, वह समझने के लिए। अगर यह, इस बात को अगर हम समझते हैं, तो मुझे लगता है कि बुद्धत्व की राह पर हम आगे आ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मन का मैल वैसा ही रखकर अगर हम आगे बढ़ते हैं, वह मन की जो संस्कारितता है वैसे ही रख के अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें आगे जाना अपने आप में कठिन होगा। तो जीवन की वास्तविकता क्या है? जीवन की वास्तविकता दुख, अनित्य और अनात्म है। हम्म?
इसे समझना कि सब कुछ हम जो भी कर रहे हैं उससे दुख निर्माण होता है। अगर जागृति से हम नहीं कर रहे, प्रज्ञा से नहीं कर रहे, अगर हम चीजों को पकड़ के रख रहे हैं तो उससे दुख निर्माण हो रहा है, तो उसे छोड़ना जरूरी है। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है, तो इसे भी हमने समझना चाहिए। तो हमने चीजों को पक्का नहीं समझना चाहिए, स्वयं को भी और दूसरों को भी, चीजों को भी। और कोई भी चीज अपने आप में आत्म नहीं है, ठोस नहीं है, पक्की नहीं है। अलग अलग चीजों से, यही प्रकाश है, यही ऊर्जा है, यही असीम जागृति है, यही शुद्धता है, यही विमुक्ति है। अगर इस तरह से अगर हम करते हैं, एक नई संस्कारिता अगर हम निर्माण करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने इसे देखा, बुद्ध ने इसे समझा, वे विमुक्त हुए, हम भी विमुक्त हो सकते हैं। हम भी बुद्ध के जैसे बन सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम विचार करते हैं, इस असीमता के ऊपर अगर विश्वास रखते हैं, तो निश्चित ही धम्म जीवन में, हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम ही नहीं, बल्कि हमारे आगे बढ़ने से अन्य लोगों को भी असीमता की और आगे और किस तरह से बढ़ना, इसके बारे में हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। श्रद्धा हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं, ये जो सकारात्मक संस्कारिता है उसकी अगली कड़ी कैसे विकसित कर सकते हैं, यह हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। आप सभी लोगों ने मुझे शांति से सुन लिया, इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।